नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था बिजली विभाग के एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो नियम लागू किया गया है, फरमान सुनाया गया है, जनता इसके खिलाफ सड़क पर उतरने लगी है। नीलम चौक पर प्रदर्शन चल रहा है, सड़क पर लोग उतर गए हैं। इस मनमानी के खिलाफ, इस तानाशाही फैसले के खिलाफ, इस अवैध वसूली के खिलाफ आप लोग देख सकते हैं पब्लिक कितनी नाराज़ है। और नीलम चौक पर तमाम समाजसेवी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस फरमान के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग लाइव देखिए, शेयर भी कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो समझिए आप लोग जुल्म के शिकार होते रहेंगे। आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। हम बहुत शांतिपूर्वक ढंग से पंक्तिबद्ध चलेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं हर शांति पंक्तिबद्ध चलेंगे और प्रत्येक घंटा हा हुल्लड़ नहीं करेंगे। हम आज सिर्फ सांकेतिक तौर पर ये बात कह रहे हैं। कल अपने डिप्टी कमिश्नर महोदय को, जैसे कि आप लोग तय करेंगे, कार्यकारिणी डिप्टी कमिश्नर महोदय को मांग पत्र देंगे, विज्ञापन देंगे और बिजली विभाग को देंगे, अपने मंत्री को देंगे, अपने पार्षद को देंगे। और साथियों, एक बात का दावा करता हूँ, वादा करता हूँ मैं कि इस काले कानून को वापस आकर छोड़ेंगे, किसी प्रकार भी सहन नहीं करेंगे। आप मेरी ताकत और जोर पर बात को कहना, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। हम किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं करेंगे और इन काले कानूनों को वापस करवा कर ही सांस लेंगे। मैं अपने सभी सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से और लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो जनता जनार और जनहित के मुद्दों को अपने बीच में खड़े होकर के सरकार से कहें कि इस प्रकार का बोर्ड जागृत ना करें और बिजली का बिल जिसमें इतना बड़ा घोटाला होता है वो प्रति महीने के हिसाब से चार्ज करें। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ राकेश वशिष्ठ को, युवा साथी को और सही करो यार जी को, वशिष्ठ जी को, सुचेत को, श्री वशिष्ठ सभी साथियों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा सेक्टर 16 एसोसिएशन के प्रधान ओम प्रकाश भारद्वाज जी को, वो अपने विचार रखें। आज हमने युवाओं को एकत्रित किया है, यहाँ पे ज्यादा बुजुर्गों को या बड़े अधिकारियों को अपने साथ नहीं लिया। हमने युवा टीम को अपने एकत्रित करके जो आवाज उठा सके और लंबे समय तक चल सके, इसलिए हमने अपने युवा साथियों को आज एकत्रित किया है कि कोई भी समाज के अंदर अगर गलत गतिविधि सरकार के द्वारा या किसी और के द्वारा चलाई जाए, उसके खिलाफ हम आवाज उठा सके। ओम प्रकाश भारद्वाज जी। हरियाणा दक्षिण बिजली वितरण निगम का फरीदाबाद में जो इसकी बिजली सप्लाई है, इसमें क्वालिटी पावर विदाउट इंटरप्शन ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि होना चाहिए। जिस हिसाब से ये यहाँ से रेट्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो इनके पास सप्लाई आ रही है उससे 4 गुना रेट ले रहे हैं। और इसमें सारा ये दोष जो है चोरी और अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज के ऊपर डालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये इनकी कार्य प्रणाली ठीक होनी चाहिए और इसमें जो दुनिया भर के इन्होंने खर्चे डाले हुए हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए। ऑफिसर्स के ऊपर प्रॉपर चेक रहना चाहिए और जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह, ये जो इनकी मेंटेनेंस वगैरह, उसको प्रॉपर करना चाहिए। और हमें पावर सप्लाई उचित रेट में मिलनी चाहिए, जो कि अभी बहुत ज़्यादा रेटों में है। जो 2.5 रुपये की बिजली इनको मिलती है, वो 10 रुपये के करीब हमें पड़ रही है। 9 से 10 के बीच में पड़ती है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे पास बिना इंटरप्शन और क्वालिटी पावर, जो वोल्टेज वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह कंट्रोल्ड उसमें आनी चाहिए। हमारा यही निवेदन है कि अपने कामों आप लोगों को बता दें, हरियाणा सरकार ने और हरियाणा सरकार के बिजली विभाग ने DHBBN ने एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर जनता से वसूली शुरू कर दी है। जनता त्राही कर रही है, जनता रो रही है, खून के आंसू बहा रही है। लोग बिजली दफ्तर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं कि हमारा
बिल कम हो जाए, हमारा जो एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम पर हमसे वसूली की जा रही वो कम हो जाए। लोग बहुत परेशान हैं, यकीन कीजिए पूरा फरीदाबाद परेशान है। हो सकता है आप भी परेशान हो सकता है आपका अभी बिल ना आया हो, लेकिन जब बिल आएगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 2-2 गुना 3-3 गुना डिपॉजिट भेजा जा रहा है, डिपॉजिट लिया जा रहा है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर नहीं शेयर करेंगे तो हो सकता है आपसे एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर और भी चीज़ों में वसूली की जाने लगे। हो सकता है गैस सिलेंडर के नाम पर भी वसूली की जाने लगे, हो सकता है पानी बिल के नाम पर भी वसूली की जाने लगे, हो सकता है और भी जो सुविधाएं हैं उसके नाम पर वसूली की जाने लगे। तो आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा सरकार तक, हरियाणा के मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, सब तक ये बात पहुँचाइए। और हरियाणा सरकार ने जो मनमानी की है, मनमाना फरमान लागू किया है, तानाशाही तुगलकी फरमान सुनाया है, और वो तुगलकी फरमान एक तरह से वापस होना चाहिए। अगर पब्लिक इसके खिलाफ खड़ी होगी तभी ये तुगलकी फरमान वापस होगा, अदरवाइज तो आप लोग देखते हैं सरकार आजकल प्रदर्शन से, धरने से और ईमानदारी से काम करने वालों को बेनिफिट दिया जाए, चोरी करने वाले को ज्यादा से ज्यादा सजा देकर उससे लिया जाए जो भी ये फरमान भी सरकार वापस नहीं लेगी और जनता धन्यवाद मुकेश जी। अब मैं आग्रह करूंगा सुजीत कौशिक जी से, जो आए अपने 2 शब्द कहें। हमारे युवा साथी हैं और हर जगह हमारे साथ कोई भी विरोध प्रदर्शन हो या किसी तरह का भी कोई ऐसा धरना हो जो सरकार की गलत नीतियां हैं, उन्हों के लिए बड़े जोश शोर के साथ आवाज उठाते हैं। अभी हमारे पारस भाई ने एक लालटेन दिखाई है, अगर यही हाल रहा तो हमें ये लालटेन अपने घरों में लगानी पड़ेंगी, उसकी बाजार में दुकानें खुलवानी पड़ेंगी। धन्यवाद राकेश भाई, पारस जी और जितने हमारे मार्गदर्शक यहाँ पर जुड़े हैं, शहर के मौजूद लोग। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया के साथियों का, जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए चौथे स्तंभ के तौर पर हमारे पास हमारे साथ उपस्थित हुए। एक महत्वपूर्ण बात सभी साथियों के लिए, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के खिलाफ यह प्रदर्शन, हम सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र से बिजली विभाग को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, जहां पर लाइन लॉस यानी कि बिजली की चोरी सबसे कम होती है, उस क्षेत्र में आप 1.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली को महंगा करते हैं। उसके बावजूद आप हमारे यहाँ की जनता अगर एक दिन 1 महीने तक आपका बिल नहीं भरते तो आपकी उसकी लाइन काट देते हैं। उसके बावजूद आप 3 या 4 महीने कई किस्तों में एडवांस बिल अग्रिम जमा राशि ये जो ले रहे हैं, ये महज एक भ्रष्टाचार का पुलिंदा है। ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की यह राजस्व प्राप्ति जो कि अवैध है, यह सिर्फ और सिर्फ जो दूसरे संगठन जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, वहां पर जो लाइन लॉस या बिजली की चोरी है वो ज्यादा होती है, उसको छुपाने के लिए की जा रही है। हम अपनी सरकार, हमारी खुद की चुनी हुई सरकार, और हम जिसके हम समर्थक हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि विभागीय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का एक प्रावधान करें। ज्यादा से ज्यादा जो जिला आपको सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति कराता है, आप उन्हीं के ऊपर अग्रिम जमा राशि को थोप रहे हैं। हमने अपने क्षेत्र से 9 में से 8 विधायकों को चुनकर भेजा है, और उसके बावजूद हमारे ही ऊपर हमारी ही सरकार एक भ्रष्ट विभाग को 3 या 4 महीने का अग्रिम जमा राशि का एक प्रावधान ला देती है, जो कि जनता जनार्दन के बिल्कुल विरुद्ध है। मैं सभी मीडिया के साथियों से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और हमारे जो सीएमडी शत्रुजीत कपूर हैं, उन तक ये आवाज पहुंचाएं कि पहले तो हम 2 महीने का बिल क्यों दें, जो हमें सरचार्ज मिलता है। अगर वो 200 यूनिट हमारा जो कम आनी है, अगर वो 2 महीने का बिल आएगा तो उसमें वो निरंतर जो है, जो आपके जो बिल है वो ज्यादा आएगा। अगर 2 मांगे हमारी मुख्य रूप से उठाना चाहूंगा। सबसे पहली कि हमारा बिल 1 महीने का किया जाए। माननीय सीएमडी शत्रुजीत कपूर जी और रणजीत चौटाला जी तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं कि फरीदाबाद क्षेत्र का 2 महीने का बिल ना होकर 1 महीने का किया जाए। और दूसरी बात, यह जो अग्रिम जमा राशि
का जो आपने प्रावधान लगाया, ये जो काला कानून, ये जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लेकर आया है, इसकी वापसी कराएं। तो आपने देखा विशाल जैन जी VYuva.com के सह संस्थापक हैं। VYuva पुरजोर रूप से पारस वशिष्ठ जी और राकेश वशिष्ठ जी का सेफ फरीदाबाद कैंपेन के लिए धन्यवाद करती है और उनका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। विशाल जैन जी VYuva.com से। नमस्कार आप सभी लोगों को यहाँ पे पधारने के लिए। मैं आप सबके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब परिवार में कोई बात होती है तो उसको ठीक करने के लिए परिवार का आदमी ही सचेत करता है, और हम वही कर रहे हैं। हम किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी भी ये सिर्फ जन आंदोलन है, हम किसी सरकार के अगेंस्ट जाके कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने परिवार को सचेत करना चाहते हैं कि ये सरकार जो है विश्वास के ऊपर बनाई गई है, और विश्वास की नींव है इन कानूनों से, इन नियमों से कमजोर हो रही है। मैं चाहता हूं कि इन नियमों को वापस लिया जाए ताकि नींव दोबारा से हम मजबूत कर सकें, लोगों का विश्वास बने इस पर, और हम दोबारा से अपने परिवार को संयोजित कर सकें। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा कैलाश जी से, जो मानव सेवा समिति को चलाते हैं, और बहुत सारे संगठन हमारे साथ आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमने कोरोना काल को देखते हुए सिर्फ हर संस्था के एक आदमी को बुलाया है। आप ये सोच के चलना कि यहाँ पे एक आदमी कम से कम नहीं तो 150 आदमियों को लीड करने के लिए आया है। एक आदमी की ताकत 150 आदमियों के बराबर है। तो मैं आमंत्रित करूंगा कैलाश जी को, वो भी अपने विचार रखें और हमें बताएं कि हमें आगे मार्गदर्शन कैसे साबित होगा। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी नौकरी चली गई है, जिनका शहर जैसा है आप सब जानते हैं, हर मुहिम में देर से जागता है लेकिन जागता जरूर है। कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए और प्रेस मीडिया आपके साथ ही है। बहुत मुद्दा है, केंद्र सरकार, लेकिन दुर्भाग्य है कि पलवल और फरीदाबाद कम से कम 9 विधायकों में से 8 विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, और कोई भी इस विषय पर खुल के नहीं बोल रहा है। वास्तव में जो मुद्दा है, लेकिन आपको हम सैल्यूट करते हैं कि कोई भी संस्था या आप सब आगे आए हैं। प्रिंट मीडिया लगातार, सौरभ भारद्वाज जी तो लगातार इस मुहिम पर 4 दिन से लगे हुए हैं, सुभाष जी है और जागरण से सारे कुछ लगे हुए हैं, और अभी बोला भी है वशिष्ठ जी ने कि एक एक कार्यकर्ता काफी बराबर है। हम मुहिम को चला रहे हैं, ये मुहिम रंग लाएगी, और आपके इस आंदोलन का फर्क पूरे हरियाणा में चल रहा है। सभी लोग आ रहे हैं, आज आप आगे आए हो, कल देख लेना और संस्था भी आगे आएंगी। तो मैं आपको सैल्यूट करते हुए, और मीडिया के भाइयों से ही निवेदन है कि वही एक हमारी ताकत है। आप जिस रूप में भी हमारी मदद कर रहे हैं, इस जुलत मुद्दे पर आप हमारी मदद करें। और ये क्रांति चल चुकी है, अच्छे अच्छे नौजवान यहाँ पर आए हुए हैं। अभी मैंने देखा कि जो 1 महीने का बिल था, जो हमने पिछले 6 महीने से मुहिम चलाई थी, हमने सोचा कोई साथ नहीं देगा, लेकिन ये भाई आजकल हस्ताक्षर अभियान से वो 2 महीने के बिल वाली बात को चला रहे हैं कि 1 महीने का आना चाहिए। तो उसी साल ये नया मुद्दा आ गया बिजली वाला, तो ये भी चल रहा है। पूरे प्रदेश से आवाज उठ रही है, और आप देखिए आपकी रंग लाएगा। और मैं पुनः आप सबको सैल्यूट करते हुए, आप हताश ना हो, हम भी एक आंदोलन चला रहे हैं फीस को लेकर के, और जिनका मुद्दा है वो सामने नहीं आ रहे, फिर भी हम जो है डटे हुए हैं, उसका असर भी हो रहा है और अच्छी तरह बात कर रहे हैं। तो जोरदार आप इस मुहिम में आगे रहे। हमारा मंच है, मानव सेवा समिति और भी जितने भी NGO हैं, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छे हैं आप, सच्चे कार्यकर्ता हो, युवा समाज से भी हो, हर मुद्दे पर आप आगे आ रहे हो, इसमें हमारा समर्थन आपके साथ है। पुनः आपको सैल्यूट करते हुए, नमन करते हुए आपका ये धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा बिट्टू भाई आए और 2 शब्द कहें। नमस्कार, सबका धन्यवाद जितने भी भाई यहाँ पहुँचे हैं, मीडिया और शहर के निवासी। ये एक हमारी आवाज़ नहीं है, पूरे शहर की आवाज़ है, और इसको जितना भी जोर लगा के कर सकते हैं सब लोग जितने यहाँ से निकल रहे हैं। मैं तो उनसे भी आग्रह करूँगा कि रुक के इस मुहिम में साथ बिलों के खिलाफ, एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट के खिलाफ, जिसे
बिजली विभाग वसूलना चाहता यहाँ पे आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद जो हमारी बात को आगे तक पहुँचाने के लिए आप सभी यहाँ पे आए हैं। जैसे कि सभी को पता है जो बिजली का बिल है 12 महीने होते हैं साल में, सरकार हमसे 3 महीने का बिल एडवांस में ले रही है। यानी कि अगर हमारा बिल 1,20,000 रुपये आता है तो आपने उसमें से 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं। और वो ऐसा नहीं कि 30,000 रुपए ही देने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका 1 साल का बिल कितना हो रहा है, उसका 1/4 हिस्सा ले रहे हैं। ये ऐसा नहीं है 10,000 है तो सबको 10,000 पे करने हैं, जिसका बिल जैसा है उसका 1/4 हिस्सा ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज के समय में वैसे ही लोगों के पास नौकरियां नहीं है, मार्केट में काम नहीं है, जो बच्चों की फीस है वही भरनी भारी हो रही है। सरकार इस बारे में क्यों ध्यान नहीं देती है? हमारी चुनी हुई सरकार है, हम इस सरकार के नुमाइंदे हैं, इनके अच्छा काम करते हैं तो हम उसके लिए अच्छा कहें। जब इन्होंने कोई गलत काम किया है, ये गलत है बिल्कुल, तो उसके विरोध हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, चाहे वो माने कि हम उनको इस चीज के लिए चुनौती दे रहे हैं कि ये गलत है। आज हम अपने सभी साथियों के साथ एकदम शांतिपूर्वक इस मंच को निकाल रहे हैं, लालटेन के साथ, मोमबत्तियों के साथ, हाथ के पंखाओं के साथ। सरकार देख ले, अगर आप इसी हिसाब से बिजली के बिलों को बढ़ाएंगे और हमारे ऊपर ज्यादा दबाव डालेंगे तो ये छोड़ के, बिजली छोड़ के इन्हीं पे आना है हमें। आप धन्यवाद सभी का। हाँ, एक मिनट। मैं सुरेश कौशिक जी से कहूँगा कि वो एक बारी सारी हम पंक्तिबद्ध तरीके से चलेंगे और उन्हों को लीड करते हुए यहाँ से आगे चलेंगे। बस हम जो नारे लगाएंगे, नहीं रहे सहेंगे भ्रष्टाचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, जाग चुका है फरीदाबाद, ये नारे लगाएंगे। लेकिन एक बात साथियों, तुम सब युवा हो, इस प्रदेश के पक्ष और विपक्ष दोनों नकारा क्यों है? किसने रोका है इन लोगों को जनता जनार्दन के मुद्दे उठाने से? शिक्षा का रोज की रोज भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ता जा रहा है। क्या विपक्ष का ये दायित्व नहीं होता कि वो अपनी बात को रखे? स्वास्थ्य की जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति से लूटपाट चल रही है, न पक्ष न विपक्ष इस बारे में संज्ञान क्यों नहीं लेता? आखिर क्या बात है कि ये दोनों को दोनों मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? क्या मिली भगत है? मात्र सरकार यदि गलत करती है तो विपक्ष का दायित्व है वो सरकार को सचेत करे और वो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़े। मात्र बंदरबाज वाली बात नहीं चलने वाली। मैं फरीदाबाद की जनता से ये कहना चाहता हूँ साथियों, आप न सरकार बनकर रहे, न विपक्ष बनकर रहे, आप जनता बन के रहे और अपने हकों की, अपने हकूक की जबरदस्ती से लड़ाई लड़े और अग्रिम पंक्ति में खड़े हो। हम इस भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंकेंगे। पुनः सेव फरीदाबाद के सभी साथियों को बहुत बधाई, धन्यवाद। आप पारस जी, राकेश जी आगे चलेंगे, हम सब उनके पीछे चलेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर मार्च शुरू हो रहा है। आप लोग जानते हैं जो एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर जनता से वसूली हो रही है, उसके खिलाफ जनता सड़कों पर है, समाजसेवी सड़कों पर हैं। मार्च शुरू हो गया है नीलम चौक से हार्डवेयर चौक तक ये मार्च जाएगा। लोग नारेबाजी भी लगाएंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, इसकी नारेबाजी लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं लोगों के हाथों में लालटेन भी है, ये देखिए लालटेन जला रखी है, इसलिए क्योंकि अगर इस तरह से सरकार वसूली करेगी तो जनता फिर से लालटेन जलाने को मजबूर हो जाएगी। कुछ लोगों के हाथों में पंखे भी हैं, हाथ वाले पंखे। संदेश ये है, अगर सरकार इस तरह से अवैध वसूली करेगी जनता से तो हो सकता है आने वाले दिनों में लोग पंखे बंद कर दें, एसी बंद कर दें और हाथ वाले पंखे पर गुजारा करना शुरू कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं ये संदेश सरकार को दिया जा रहा है। हमारी अपील है आप लोग शेयर करते रहें, आप लोग शेयर भी करते रहें। ये कह रहे हैं अत्याचार नहीं सहेंगे और इन्हें लग रहा है कि हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार का बिजली विभाग
अत्याचार कर रहा है जनता पर, और इसीलिए विरोध किया जा रहा है। आज मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनके हाथों में पोस्टर हैं जिस पर लिखा है मैं उपभोक्ता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एसीडी नहीं दूंगा। ये इनका कहना है, आप लोग देख सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और आपको ये भी बता दें, ये जो भी प्रोटेस्टर हैं इनमें से अधिकतर आरएसएस बीजेपी बैकग्राउंड के हैं। ये दिलचस्प है कि आरएसएस और बीजेपी वाले, बीजेपी समर्थक, सरकार के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ और इसे अत्याचार बता रहे हैं। जो जनता पर अत्याचार हो रहा है, ये लोग उसके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं। फरीदाबाद जिंदाबाद, फरीदाबाद जिंदाबाद, फरीदाबाद तो आप लोग देख सकते हैं ये इतने नाराज हैं इस फैसले से, जिस सड़क पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मातरम, 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 वंदे मातरम। नहीं सहेंगे अत्याचार, दाम चुकाओगे फरीदाबाद। नहीं सहेंगे अत्याचार, दाम चुकाओगे फरीदाबाद। नहीं सहेंगे अत्याचार, दाम चुकाओगे फरीदाबाद। फरीदाबाद जिंदाबाद, फरीदाबाद जिंदाबाद, फरीदाबाद जिंदाबाद, फरीदाबाद जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ लाइव, और ये प्रोटेस्ट हो रहा है बिजली बिलों के खिलाफ, एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के खिलाफ, जनता पर हथौड़े के खिलाफ, जनता से हो रही वसूली के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। एसीडी को नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। ये कह रहे हैं हम एसीडी यानी एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट को भरेंगे ही नहीं, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, अग्रिम जमा राशि नहीं भरेंगे। अग्रिम जमा राशि नहीं भरेंगे, 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 नहीं भरेंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो। होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट जो है हो रहा है फरीदाबाद में, नीलम के रोड पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। होश में आओ, होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। काला कानून नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये कह रहे हैं काला कानून नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, एसीडी नहीं भरेंगे। जो भी प्रोटेस्टर है उनका कहना है एसीडी नहीं भरेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट हो रहा है। फिलहाल के लिए हम ये वीडियो क्लोज कर रहे हैं। आप लोग इसको शेयर ज़रूर कीजिए। काला कानून वापस हो, वापस हो।